राधे राधे मित्रों, जैसा कि आप जानते ही होंगे होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे होलिका दहन की, होली की, और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी ये। आप सभी इसको समझ लें कि समय कौन सा होगा, मुहूर्त क्या होगा और होली का पूजन कैसे करना होगा। होली का पूजन करने के बाद में कितनी परिक्रमा देनी होंगी और फिर होली के दूसरे दिन होलिका दहन के बाद, जिसे धुरड़ी कहते हैं, उसमें हमको क्या करना है। इन सब विषयों पर मुहूर्त क्या होगा, समय क्या होगा, यह सब चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कई जगह पर, कई स्थानों पर लकड़ियां इकट्ठी करी जाती हैं। गाय के गोबर के कंडे होते हैं, आदि आदि जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो हम तैयार करते हैं। ध्यान रखें कि इस होली पे या किसी भी त्योहार पे हमको हरे भरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए। बातों का ध्यान रखें। सूखी लकड़ी, सूखी समुदाय का ही प्रयोग करें, नहीं तो कंडों का प्रयोग करें और अन्य साधनों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इनको इकट्ठा करें। सबसे पहले उन्हें गंगाजल से शुद्ध करें। उन पर गंगाजल छिड़ककर उन पर पान, कुमकुम, फूल, ये सब छिड़ककर उनकी पूजा करें। पूजा के लिए आपको मालूम ही होंगी वस्तुएं, सामग्री। तो जो पूजा में यूज़ करी जाती हैं वो है माला, रोली, अक्षत, साबुत हल्दी, गुलाल, नारियल, बतासे, गुड़ आदि। ये चीज़ें हम प्रयोग करें। याद रखें, जब आप होलिका मैया का पूजन कर रहे हो उस समय आपका मुख या तो पूर्व दिशा में हो या फिर उत्तर दिशा में, इधर उधर नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें। और होलिका में अग्नि के बाद जब आप परिक्रमा करें, या तो 5 परिक्रमा करें या फिर 7 परिक्रमा करें, इस बात को भी ध्यान से सुन लें। और हमें पूजन करते समय और परिक्रमा करते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए। अनेन अर्चनेन होलिकाधिष्ठार्थ देवता प्रियंता नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए पूजन करें और होलिका की कम से कम 3 परिक्रमा अवश्य करें। और 3 परिक्रमा करते समय हम लोग जल चढ़ाते हुए जाएं। जैसे जल से हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, धारा परिक्रमा, वैसे ही ठीक उसी प्रकार हमें होलिका मैया की ऐसे ही जल से धारा परिक्रमा करनी चाहिए। और जो लोग चाहते हैं कि इस साल उनके शत्रुओं का विनाश हो, तो उन्हें उस समय यह मंत्र जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं। इससे शत्रु बाधा से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और पूजन करते समय इस मंत्र का जाप करें, परिक्रमा करते समय इस मंत्र का जाप करें। तो जो शत्रु आपके कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं, उन शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। और इसके बाद में, क्योंकि प्रहलाद की रक्षा करने के लिए जब नरसिंह भगवान ने प्रादुर्भाव लिया था, प्रकट हुए थे, तो हमें उनका भी पूजन करना चाहिए। भगवान नरसिंह को ना भूलें, उनको प्रणाम करना ना भूलें। और ओम नरसिम्हाय नमः इस मंत्र का जाप करें। श्री हरि भगवान विष्णु ने भगवान नरसिंह का अवतार अपने भक्त की रक्षा करने के लिए लिया था। उनका स्मरण करने से हमको भी चूकना नहीं चाहिए। उनका स्मरण अवश्य करें। फल, फूल, अक्षत, नारियल आदि चढ़ाएं और यह मंत्र बोलें। तो इससे नरसिंह भगवान तमाम संकटों से, तमाम बाधाओं से, तमाम मुसीबतों से, जैसे प्रहलाद जी को बचाया था, ठीक उसी प्रकार हमें भी बचा लेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। और आप सभी एक मंत्र और याद करें। वंदितासी सुरेंद्रेण ब्रह्माणा शंकरेण च आतस्त्वं पाहिनो देवी विभूति भूतिदा भव। ये होलिका भस्म मंत्र है।
जब आप दूसरे दिन होलिका की भस्म को अपने घर लेकर आएंगे तो उस भस्म को लाते समय आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। इस मंत्र का जाप करें और भस्म को अपने माथे पर लगाएं, अपने कंठ पर लगाएं, अपनी नाभि पर लगाएं और उस भस्म को अपने घर के सभी कोनों में एक बार छिड़क दें। अपनी वर्क प्लेस पर भी छिड़कें और घर में भी। भस्म को छिड़कते समय इस होलिका मंत्र का जाप अवश्य करें और इस भस्म को शरीर पर लगाने से सभी रोग समाप्त होते हैं और घर में छिड़कने से गृह कलेश का निवारण होता है और वर्क प्लेस यानी व्यावसायिक स्थान पर छिड़कने से व्यवसाय में उन्नति होती है और आर्थिक विकास होता है और इस विभूति का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन आप पहले ये मंत्र याद करें। वंदितासि सुरेंद्रेण ब्रह्माणा शंकरेण च अतस्त्वं पाहिनो देवी विभूति भूतिदा भवः। कितना सुंदर श्लोक है। इसका अर्थ है देवताओं के स्वामी इंद्र और भगवान शिव आपकी इस दिन पूजा करते हैं। इसीलिए हे देवी विभूति भूति प्रदाता हमारी रक्षा करें। इस श्लोक को आप सभी अवश्य याद करें और इस कर्म को करने से आपको लाभ होगा। अब हम जानते हैं कि होलिका दहन का सही टाइम क्या है, सही मुहूर्त क्या है। याद रखें होलिका दहन 24 तारीख को होगा। होलिका दहन का मुहूर्त जो है वह 11:14 से 12:50 के बीच में, इस समय में आप होलिका दहन कर लें और इसी समय में होलिका दहन होना चाहिए। यही शुभ समय है। और धूली दूसरे दिन ज़रूर लेकर आएं। जहाँ पर बड़ी होली जो जलती है, अगर आपके मोहल्ले में जलती है, जहाँ पर भी जलती है, वहाँ से आप धूली लेकर आएं, वह घर में अवश्य रखें। जिस बच्चे की शादी ना हो रही हो उसकी अंग पे, माथे पे अवश्य लगाएं। तो इसी के साथ आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। या कुछ छोटी छोटी बातें जो हमने आपको बताई हैं, अगर आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तंत्र मंत्र टोटका इन सभी चीज़ों से बचें, क्योंकि होली के टाइम पर इन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। लोग ज़्यादा तंत्र मंत्र और टोटका ये चीज़ें करते हैं। तो आप सभी इन सब चीज़ों से बचें। ये फालतू की चीज़ें हैं, लेकिन जो सनातनी उपाय हैं इन्हें आप कर सकते हैं। यह हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है। इसी के साथ ऐसे ही और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए अभी प्रभु सीरीज़ को सब्सक्राइब करें और होली का आनंद लें।